बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ज़िमनी इंतखाबात का मार्का गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। तहरीक इंसाफ 4 में से 3 नशिस्तों पर कामयाब। एक नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के असद खोखर कामयाब। PP 158 से PTI के मियां अकरम उस्मान भी कामयाब। PP 167 से PTI के शब्बीर गुज्जर कामयाब, जबकि PP 170 से PTI के ज़हीर अब्बास कामयाब। PP 168 से नून लीग के मलिक असद खोखर कामयाब हो गए। ज़िमनी इंतखाबात का ये मार्का है गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। तहरीक इंसाफ 4 में से 3 नशिस्तों पर कामयाब। एक नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के असद खोखर कामयाब हुए। PP 158 से PTI के मियां अकरम उस्मान कामयाब हुए, जबकि PP 167 से PTI के शब्बीर गुज्जर कामयाब हुए। PP 170 से PTI के ज़हीर अब्बास कामयाब हो सके, जबकि PP 168 से नून लीग के मलिक असद खोखर पहले नंबर पर रहे और कामयाबी अपने नाम की। तहरीक इंसाफ में 4 में से 3 नशिस्तों पर कामयाब हुए, जबकि ज़िमनी इंतखाबात का मार्का गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। एक नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के असद खोखर कामयाब हो सके, जबकि PP 158 से PTI के मियां अकरम उस्मान कामयाब, जबकि PP 167 से PTI के शब्बीर गुज्जर कामयाब। PP 170 से PTI के ज़हीर अब्बास कामयाब और PP 168 से नून लीग के मलिक असद खोखर कामयाब हुए। ज़िमनी इंतखाबात का मार्का गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। तहरीक इंसाफ 4 में से 3 नशिस्तों पर कामयाब। एक नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के असद खोखर कामयाब हुए, जबकि PP 158 से PTI के मियां अकरम उस्मान कामयाब। PP 167 से PTI के शब्बीर गुज्जर कामयाबी अपने नाम कर सके। और यहाँ पर आपको बताएं कि स्पीकर परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास आज 3 बजे होगा। इजलास में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बहस की जाएगी। ज़िमनी इंतखाबात पर तहरीक इंसाफ की कामयाबी पर करारदाद भी मंजूर की जाएगी। आपको बताएं कि स्पीकर की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास आज 3 बजे होगा। इजलास में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बहस की जाएगी। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं अली अकबर से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब असम्बली का 41वां इजलास आज स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत होगा। इस इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया। असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से जारी करदा एजेंडे के मुताबिक आज इरीगेशन के ऊपर सवालात होंगे, जबकि उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो है वो बहस की जाएगी। जबकि बताया जा रहा है कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के हवाले से अरकान सूबाई असम्बली को जो है वो बहस का मौका दिया जाएगा और उसके साथ साथ जो पंजाब में तहरीक इंसाफ की वाज़िया कामयाबी हुई है उसके ऊपर बाकायदा तौर पर करारदाद भी पास की जाएगी। इससे कबल जो है वो मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी होगा, जिस पर कल के इंतखाबात और 22 जुलाई को होने वाले कायदे-ए-इंतखाब के जो इंतखाब है उस पर मुशावरत की जाएगी। जी ठीक है अली अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों पर PTI अरकान के नोटिफिकेशन का मामला हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ नून लीग की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। 2 रुकनी बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने हमजा शहबाज के वकील को दरख्वास्त में तरामीम की हदायत कर दी। जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस मुजम्मल अख्तर शब्बीर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों पर PTI अरकान के नोटिफिकेशन का मामला हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ नून लीग की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। शहर में कोरोना मजीद 3 कीमती जिंदगियां निकल गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 124 नए केसेज रिपोर्ट हुए। शहर में कोरोना के मुस्बत केसेज की शरह 6.8% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। शहर में कोरोना मजीद 3 कीमती जिंदगियां निकल गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 124 नए केस रिपोर्ट हुए। शहर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.8% रिकॉर्ड की गई है। IPH में तालिबात के हॉस्टल के 20 साल के बाद कब्जा वागजार करवा लिया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में ज़ेर तालीम लेडी डॉक्टर्स प्रोफेशनल्स की रिहाइश का मसला हल हो गया। दूर दराज से आई तालिबात गैर महफूज जगहों पर किराए पर रिहाइश पजीर थी। ज़ेर तालीम लेडी डॉक्टर्स प्रोफेशनल्स तालिबात को कमरे अलाट कर दिए गए हैं। तालिबात का सूबाई मुहतसिब और महकमे सेहत के हुकाम से इजहार तशक्कुर भी किया गया है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के जो हॉस्टल्स हैं उनके ऊपर जो है वो गुज़श्ता 20 साल से जो है वो एक हॉस्टल के ऊपर सर्विसेज जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है उसके स्टूडेंट्स की जानिब से कब्जा किया गया था और ये कब्जा जो है वो अब सूबाई मुहतसिब के अहकामात पर जो है वो अमल करते हुए छुड़ा दिया गया है और इसको खाली करवा दिया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका ये कहना है कि उनके अपने स्टूडेंट्स जो हैं
वो मारे मारे फिर रहे थे और उनके लिए हॉस्टल नहीं था, जबकि सिम्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो गुज़श्ता 20 साल से जो है वो इस हॉस्टल पर काबिज थे और मुतअद्दिद बार इसकी वेकेशन के लिए, इसको खाली करवाने के लिए जो नोटिस दिए गए थे उस पर अमल नहीं हुआ था। जिसके बाद ये मामला सूबाई मोहतसिब के रूबरू पेश हुआ और उनके अहकामात की रोशनी में अब हॉस्टल जो है वो खाली करवा दिया गया है और अब यहाँ पे IPH अपनी जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं अब इसको उनको जो है वो अकोमोडेट करने के लिए इसको गर्ल्स हॉस्टल में तब्दील करेगा। ठीक है जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। स्कूलों के लिए गैर मियारी फर्नीचर खरीदने का इंकशाफ हुआ है। सरकारी स्कूलों में फर्नीचर की खरीदारी का टेंडर मनसूख कर दिया गया है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ने ऐवान वज़ीर आला के अहकामात पर टेंडर मनसूख किया है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अली रामे से। जी अली, आगाह कीजिएगा। पंजाब में क्योंकि 1 लाख बच्चे जो हैं वो फर्नीचर से महरूम है और उनके लिए फर्नीचर की खरीदारी के लिए मुख्तलिफ अजला में टेंडर दिए गए। अब इसमें कुछ शिकायत जो है वो PMIU को मसूल हुई और ऐवान वज़ीर आला को मसूल हुई कि फर्नीचर की खरीदारी के लिए मनपसंद ठेकेदारों को नवाजा जा रहा है और साथ ही एक गैर मेयारी मटीरियल का जो फर्नीचर है वो खरीद कर सरकारी स्कूलों को दिया जा रहा है। तो इस पर ऐवान वज़ीर आला ने नोटिस दिया और PMIU को बाकायदा हदायत दी कि जहाँ जहाँ पर भी टेंडर दिए गए फर्नीचर की खरीदारी के हवाले से वो फौरी तौर पर मनसूख कर दिए जाए और एक पेपरा के रूल्स के मुताबिक नया टेंडर जो है वो जारी किया जाए। और साथ ही जिन कंपनी की तरफ से या ठेकेदार की तरफ से, बिल्डर बाइंडर की तरफ से अगर कोई सब मटीरियल से सैंपल जो है वो दिया गया और खरीदारी उनसे की गई तो उन कंपनियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हदायत दी गई और उनको फौरी तौर पर ब्लैक लिस्ट करने का हुक्म दिया गया है। फौरी तौर पर ब्लैक लिस्ट करने का हुक्म दिया गया है। अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 55 पैसे महंगा हो गया, नई बुलंद सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर 214 रुपये 50 पैसे का हो गया है। इस नए इजाफे पर मजीद बात कर लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इंटरबैंक में डॉलर की जो ऊंची उड़ान है वो बहाल जारी है। आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है और पहले रोज ही इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 3 रुपये 5 पैसे वो महंगा हो चुका है और इंटरबैंक में इस वक्त डॉलर की ट्रेडिंग है वो 214 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर है वो जारी है। और माहिरीन के मुताबिक तजारती खसारे और करंट अकाउंट खसारे की वजह से रुपए के ऊपर प्रेशर उभरता जा रहा है और नई हुकूमत के आने के बाद अब तक इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 30 रुपये 48 पैसे है महंगा हो चुका है। 12 अप्रैल 2022 को जब हुकूमत आई थी उस वक्त इंटरबैंक में डॉलर था 182 रुपये 2 पैसे का था, लेकिन 3 माह 10 रोज में इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 31 रुपये 98 पैसे है वो महंगा हो चुका है। और माशी माहिरीन के मुताबिक जो रुपए के ऊपर दबाव है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से डॉलर की कदर में इजाफा है वो देखने नजर आ रहा है। आज कारोबारी हफ्ते के आगाज के साथ ही 3 रुपये 5 पैसे इजाफे के बाद इंटरबैंक में डॉलर है वो 214 रुपये की बुलंद तरीन स्तर पर पहुंच गया है। जी ठीक है सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर है। होलसेल डीलर्स ने दर्जा अव्वल का घी और ऑयल सस्ता कर दिया गया है। कितना सस्ता किया गया है जान लेते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मलेशिया से पाम ऑयल और घी और ऑयल की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले दीगर अज्जा की दरामद के बाद ये तवक्को की जा रही थी कि दर्जा अव्वल का घी और ऑयल बनाने वाली कंपनियां भी कीमतों में वाज़े तौर पर कमी करेंगी, क्योंकि बैन अवी सतह पे पाम ऑयल और घी और ऑयल की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले दीगर अज्जा की कीमतों में खातका हद तक कमी देखी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद दर्जा अव्वल का घी और ऑयल बनाने वाली कंपनियों को अवाम पर तरस नहीं आया। डीलर्स ने जो होलसेलर डीलर्स हैं उन्होंने खुद ही आवाम पर तरस खाते हुए जो दर्जा अव्वल का घी और ऑयल है उसकी कीमत में 30 रुपये फ़ी किलोग्राम की कमी कर दी है, जिसके बाद अब शहरियों को जो दर्जा अव्वल का घी और ऑयल है वो 530 रुपये फ़ी किलोग्राम में मिल सकेगा। जो 5 किलोग्राम घी की पेटी है वो 150 रुपये सस्ती होने के बाद 2800 रुपये से कम होकर 2650 रुपये की हो गई है और इसको सार्फिन की जानब से सराहा जा रहा है। सार्फिन का ये कहना है कि अगर होल सेलर जो है वो कीमतों में कमी कर सकते हैं तो जो कंपनियां मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्यों नहीं कर सकते। इस हवाले से वफाकी हुकूमत भी और पंजाब हुकूमत भी इस बात का नोटिस ले और दर्जा अव्वल का घी और ऑयल बनाने वाली कंपनियों को इस बात पर मजबूर किया जाए कि वो भी घी और ऑयल की कीमतों में कमी करें ताकि सार्फिन को सस्ता घी और ऑयल जो है वो मिल सके उनके माशी मामले। ठीक है खान, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मोबाइल ख़राब देने, वारंटी के बावजूद तब्दील ना करने का केस हट शॉप गुलबर्ग के मालिक के खिलाफ डिग्री जारी कर दी गई है। मज़ीद जान लेते हैं शाहीन अतीक से। जी शाहीन, बताइएगा।
جی صارف عدالت کے جج عدنان مشتاق نے موبائل فون خراب دینے اور بعد میں وارنٹی کے باوجود واپس نہ کرنے پر حفیظ سینٹر گلبرگ شاپ کے مالک کے خلاف 38,000 روپے کی ڈگری کا حکم جو ہے وہ جاری کیا ہے، اور ساتھ ہی عدالت نے حکم دیا ہے کہ 25,000 روپیہ ہرجانہ جو ہے وہ بھی درخواست گزار کو ادا کیا جائے۔ عدالت میں اقبال ٹاؤن کے عمر ریاض کی طرف سے یہ دعویٰ یہاں پر دائر کیا گیا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے 38,000 کا موبائل فون خریدا اور اس کی وارنٹی بھی دی گئی تھی۔ جب میں نے اس کو استعمال کیا تو اس نے کام صحیح نہیں کیا، میں نے دوبارہ شاپ پر جا کر رابطہ قائم کیا تو اس نے مجھے تبدیل کرنے سے انکار کر دیا اور وارنٹی کارڈ جو ہے اٹھا کر پھینک دیا۔ عدالت میں اس کیس کی جو ہے وہ سماعت ہوئی، جس پر عدالت نے جو شاپ کا مالک تھا اس کے خلاف ڈگری کا حکم جاری کر دیا اور ساتھ ہی ہرجانہ 25,000 روپیہ بھی ادا کرنے کا حکم ہے۔ کل ٹوٹل ٹھیک ہے شاہین عتیق، آپ کا بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔